हमें हमारे हर कायद को बिल्कुल अब नाम से बताना चाहिए कि कानून और इस मुल्क का मुजरम कौन है। अब कोई दूसरी बात है नहीं। देख लें नेल्सन मंडेला 27 साल तक वो जेल में रहा। भाई इधर से बात सुना, फिर वही है, अगर आप इधर हैं तो फिर खोलते हैं तो फिर मसला तो वही है, फिर क्या फ़ायदा है। बाहर एक आदमी खड़ा कर दें, किधर है अपना ये बाहर आदमी खड़ा करें कि कोई इधर से बता दिया उसको, यहाँ से कोई भी नहीं आएगा। ये फिर टक टक करे ना, आप जाओ बाहर और उसको बोलो कि नहीं खड़ा। नहीं सर, नहीं, मतलब है कि देखिए बड़ा ज़रूरी है कि आप खामोशी जो आ चुके हैं ना वो सुन लें। बता दिया पुलिस वालों को। नहीं, ये जो इंचार्ज है उसको बताओ कि किसी को नहीं छोड़ेगा। मैं बता दो उसको कि इधर खड़े खुद हो, मेरी प्रेस का किसी आदमी को नहीं छोड़ना। बस वही, फिर वही काम हो गया ना, इधर से किसी को नहीं छोड़ना आपने। बिल्कुल बंद करो भाई, शुरू करने वाले हैं भैया अभी। हो गया टाइम, हो गया। ये काम नहीं होगा। आपने अपना चैनल बंद कर दिया होगा। मैंने सर 3 तो चैनल ये टेलीफोन भी मेहरबानी करके साइलेंट पे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतनी देर बैठे रहे, कहते हैं फाइनल करें। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर सुनने वाले मेरे प्यारे लोगों, मैंने आज कोई सियासी बात नहीं करनी। किसी प्रोफेसर, सहाफ़ी, वकील पाकिस्तान के शेरी पर जो तशद्दुद किया गया है उसकी बात आज नहीं करनी। यहाँ तक कि अरशद शरीफ शहीद के लिए सिर्फ इतनी बात कहकर मैं अपना बयान शुरू कर रहा हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सबसे पहले मैं पेबरा को वार्निंग देना चाहता हूँ कि कल जनरल नदीम ISI के हेड और DG ISPR ने बड़ी वजाहत के साथ पूरे मुल्क के शहरियों को बावर कराया है कि हमने ये फैसला किया है कि अब कोई हमारा सियासी रोल नहीं होगा। अल्लाह ताला करे कि पाकिस्तान की सियासी अस्करी तारीख के साबका हवालों और औरात की तरह ये भी झूठ न हो और पाकिस्तानी महकूम कौम आने वाले दिनों में इस बयान की सच्चाई के अंसर को आपके अमल से इंशाअल्लाह ताला देखेंगे। हमारी कौम, हमारी अदालतें आपके पूरे अमल को देखेंगी।
मैं आज इसलिए ये पढ़ रहा हूं, हालांकि मैं इसका कायल नहीं, कि मुझे मेरे वकला ने कहा है अपने अल्फाज से, अपने जज्बात से लिखकर आपने आज तकरीर करनी है, जो मैं कभी भी नहीं करता, लेकिन उनकी इस बात को मानकर उस पर अमल कर रहा हूं। लोकल इस्लामाबाद के तमाम मजिस्ट्रेट को वार्निंग देता हूं कि मेरे इस वाक़ये को आपने कवर अप नहीं करना, इसलिए कि इस मुल्क की आला तरीन अदालतें, बैनुल अक़वामी फोरम मेरे साथ जिस्मानी और अखलाकी ज़्यादतियाँ जो हुई हैं उससे पर्दा खुदा के फजल से उठाएगा। सच्चाई से उनके दरवाज़ों पे दस्तक दूंगा। इसलिए आप अल्लाह ताला को हाजिर नादर जानकर जो रोल आपका मेरी कस्टोडियल टार्चर के हवाले से रहा है, किसी ताकतवर के कहने पर आपने झूठ और बनावट का सहारा नहीं लेना, वरना कानून और तहकीक अपना रास्ता निकालकर सच सामने ले आएगा। FIA साइबर ब्रांच इस्लामाबाद मुझ पर ज्यादती और तशद्दुद का जिम्मेदार राना सनाउल्लाह या मौजूदा हुकूमत नहीं, ये छोटे अदाकार हैं। अलबत्ता FIA का सबसे बड़ा कसूर यह है कि वो आने वाले अदालती उज़्मा और दीगर आला पार्लिमानी और बैकवानी फोरम पर बताएंगे कि उन्होंने किसके कहने पर सिर्फ एक ट्वीट से मुझ पर FIR काटी, किसके कहने पर जिस तरीके से उन्होंने मेरे घर पे गैर कानूनी रेड की, मेरी फैमिली के सामने, मेरी मासूम पोतियों के सामने मुझे मारा गया, जो सारा ट्रॉमा उनकी जिंदगी का हिस्सा होगा। मेरे हाउस के वर्कर को बुरी तरह मारा गया, और उसके बाद सुन लें, ठीक 4:15 बजे FIA ने किन नामालूम सफेद लिबास में मलबूस उन दरिंदों के हवाले किया जिन्होंने इस जमहूरी मुल्क पाकिस्तान के इस दार खिलाफा इस्लामाबाद में, जहां पार्लियामेंट बैठती है, अदालती उज़्मा बैठती है, इस्लामाबाद की अदालती आलिया मौजूद है, इन सब इदारों की नाक के नीचे ग्वांटानामा बे की स्याह तारीख को दोहराया है। पिम के डॉक्टरों से भी पूछा जाएगा कि मेरे जिस्म पर जो तशद्दुद के निशानात थे उन्होंने किसके कहने पे मिटाए। मातेहत अदालतों के मुझे स्टेट से भी पूछा जाएगा कि आपकी उस अदालत से बड़ा कौन है, कानून और इस आईन से बड़ा कौन है, जिस पे बार बार आप मेरा जिस्मानी रिमांड उन लोगों के हवाले करते रहे। आपको नजर नहीं आया कि मेरे जिस्म पर कितना है? ये प्रेस के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आके देख लें अपनी आंखों से। कम से कम अगर ये निशानात भी आपको नजर नहीं आ रहे, आज 15 दिन गुजर गए, तशद्दुद के ये निशानात पे अगर आपको नजर नहीं आते तो फिर इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क की अदालतें खुलेंगी इंसाफ के लिए। पाकिस्तान की अफवाज को कहना चाहता हूं, मेरा ईमान है कि पाकिस्तान की बका के जामन इस मुल्क के अवाम हैं,
और हमारी बहादुर अफवाज है, जिसकी इज्जत हर मुल्की शहरी का फर्ज है, और उसकी जमानत इस आइन और दीगर झैली कवानीन में दी गई हैं। उससे इनहराफ करने वाला कानून का मुजरम होता है, लेकिन मुल्क की अदालतों से मुजरम करार दिया जाता है ड्यू प्रोसेस के बाद। इसलिए मेरी बहादुर अफवाज बरी बेरी हवाई के एक एक सिपाही के खून की कसम कि आपकी सफ़ों के अंदर जो कारी बेड़े हैं, इंशाअल्लाह जिंदगी के आखिरी लम्हे तक मैं इंशाअल्लाह ताला लड़ूंगा। ISI का इदारा हमारी कौमी सलामती में उसकी हैसियत रीढ़ की हड्डी की है। पाकिस्तान एक जिंदा जिस्म है और रूह उसकी पाकिस्तान के अवाम और ISI है। मुझे उसकी पेशेवराना महारत का इदराक भी है और उनके एक सिपाही से लेकर जर्नेल तक उनकी आला खिदमात का मुतरिफ भी हूं। ISI पॉलिटिकल विंग मेरे सहाबी बरादरी के लोगों और पाकिस्तान की महकूम अवाम, ये चंद ISI के लोग इस मुल्क के स्याह और सफेद के मालिक हैं। मुल्क हर इदारा इन चंद अशखास की ब्लैक मेलिंग से बचा हुआ नहीं है। उनकी माली, माशरती और इंसानी बुराइयों का इदराक भी कोई नहीं कर सकता। उनकी इन हकीकी बुराइयों को बयान करना इस आइन के तहत हमारी बहादुर अफवाज, उनके कायदीन और दूसरे इदारों को बदनाम करना नहीं, बल्कि नफरतों और इल्जामात की दूरियों को मिटाना है और इस्लाह करना है, जिसकी इजाजत मुल्क पाकिस्तान का सबसे बड़ा दस्तूर इजाजत देता है। आज बाजवा साहब, पूरी महकूम कौम आपकी तरफ देख रही है। इस मुल्क का हर सियासी कारकुन और हर इदारे का इंतजामी फर्द ये तवक्को करता है आपसे कि अपनी रिटायरमेंट से पहले इस बदनाम जमाना ISI का पॉलिटिकल विंग दफन कर दें, इसलिए कि ये मेरे बहादुर अफवाज की निशानी का अलमबरदार नहीं है, ये पाकिस्तान की जिल्लत और रसवाई के जिम्मेदार हैं। उसके बाद मैं पाकिस्तान की कौम, पाकिस्तान की आला अदालतें अपनी बहादुर फौज के सिपाही से लेकर आर्मी चीफ तक सदर पाकिस्तान, जो इस आइन के आर्टिकल 243 के तहत आर्म फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर हैं, पार्लियामेंट के तमाम अरकान जो इस मुल्क की इस आइन के तहत सुप्रीम बॉडी है, तो को करता हूं कि मुझ पर होने वाले बेइंतहा जुल्म की आला अदालती तहकीक की जाए, और तवक्को करता हूं कि मेरे दो मुजरम मेजर जनरल फैसल और सेक्टर कमांडर फहीम को फौरी तौर पर एक पाकिस्तानी शहरी, एक पाकिस्तानी सीनियर पार्लियामेंटेरियन के साथ मावराए कानून, आइन और अदालत ज्यादती और कस्टोडियल टार्चर का मुदावा करने के लिए अपने ओहदे से फौरी हटाया जाए, ताकि अपने ओहदों की पस मंजर में नाजायज इस्तेमाल करके अपना असर रसूख
अदालती और अवामी तहकीक पर असरअंदाज न हो सकें। मैं इस कानून शकन मेजर जनरल और सेक्टर कमांडर को बताना चाहता हूं कि मेरी इस 22 साला इस अजीम मुल्क की सियासी जिंदगी में तुमसे बहुत बेहतर मेजर जनरल, ब्रिगेडियर और आईजी पुलिस मेरे ओहदे के लिहाज से उन्होंने मेरे मातहत काम किया है। मैं चंद का नाम पूरी कौम को बता देना चाहता हूं। एडी ख्वाजा साहब, शुएब दस्तगीर साहब, आरफ नवाज साहब, फैसल शाकर साहब और मेजर जनरल आरफ मलिक और कई और ब्रिगेडियर। मैं गुजारिश करता हूं पाकिस्तान के मीडिया से कि उनसे राब्ता करें, उन हस्तियों से पूछें जो इस मुल्क के बाबाकार सपूत हैं, जिन्होंने 20-25 साल इस मुल्क की खिदमत की। उनसे पूछें मेरी दयानत का, मेरी शराफत का, मेरी बहादुरी का, मेरी फर्ज शनासी का और हुब्बुल वतनी का। और फिर बगैर डर और खौफ के, जिस तरह आज मैं पूरी कौम को यह पैगाम देना चाहता हूं, आप इस कैमरे की आंख से और अपने कलम से लिखें कि वो तमाम लोग जिन्होंने मेरे साथ काम किया, मेरे मातहत, वो मेरे मुतल्लिक क्या कहते हैं। जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, नवंबर की 2 तारीख को आपकी तरफ से जुडिशल कमीशन ने अदालत आलिया के जिन जजेस की सिफारिशात भेजी हैं, मैं आला पार्लिमानी कमेटी का चेयरमैन हूं। इस पैकेज के अंदर उन जजेस का नाम है जो अभी तक मैंने खोला नहीं। बता दीजिए मुझे आप, आईन और कानून की वो शिक बता दीजिए जिसका सहारा लेकर मैं इन जजेस से इंटरव्यू लूं। फिर उसके अगले हफ्ते 3 सुप्रीम कोर्ट के जजेस का तकर्रर करना है। आपकी तहरीर मेरे पास आएगी, मेरी पार्लिमानी मेंबरान के पास आएगी। खुदारा मुझे वो तारीखी अल्फाज बता दीजिए ताकि मैं उनका इंटरव्यू लेते वक्त हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अदल व इंसाफ पर कायम रहने का उनसे हल्फ लूं, या उन्हें ये याद दिलाऊं कि अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो तारीखी वाक़िया और वो तारीखी असूल जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदा की कसम जिसकी रूह मेरी जान के अंदर है कि अगर फातिमा बिन्त मोहम्मद भी इस जुर्म का इर्तिकाब करेगी तो मैं उसके भी हाथ काटने का हुक्म दूंगा। जनाब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अतिया बंदियाल साहब और मेरे सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस, मैंने सच्चाई और हकायक पर मबनी अपना मुकदमा, अपने हकायक चंद दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आला इमारत की दहलीज पर सहाफ़ी बरादरी की मौजूदगी के अंदर वकला और अपने ऑनरेबल सेनेट के साथ आके आपके सामने पेश किए। इंतज़ार कर रहा हूं इसलिए कि इस कानून के, इस बड़े आइन के प्रीएम्बल में यह लिखा है कि तमाम कायनात की हाकिमियत का इख्तियार मेरे और आपके परवरदिगार के पास, और फिर इस अथॉरिटी को इस्तेमाल करने का इख्तियार पाकिस्तान के अवाम को दिया गया है। और वो अवाम अपने इस इख्तियार को, कानूनी और आईनी इख्तियार को, अपने मुंतखब नुमाइंदे जिसमें मैं एक हूं उसके जरिए इसका इस्तेमाल करेंगे, न कि मेजर जनरल फैसल
और सेक्टर कमांडर फहीम के जरिए इसी परवरदिगार ने, मेरे और आपके परवरदिगार ने सूरत स्वाद आयत 26 में आपको खलीफा मुकर्रर किया है और हुक्म दिया है फहकुम बैन अन्नास बिल हक, लोगों के दरमियान में इंसाफ और अदल से फैसला करो। ये पाकिस्तान का शहरी साहिल की हैसियत से पूरी कौम के सामने अदल व इंसाफ का इंतजार कर रहा है। खुदा हाफिज। आजम साहब ये बताइएगा कि आपकी भी 3.5 साल हुकूमत रही है, क्या उस वक्त ये पॉलिटिकल विंग जो है वो आईएसआई का मौजूद था या नहीं? क्योंकि खान साहब अपनी वो मीटिंग्स में कहते रहेंगे साथियों से कि जब भी हमें बिल पास कराना होता था, वो जो कॉन्फिडेंस का उन्होंने लिया था, उस मौके पर भी उनसे वो उन्होंने कहा, उस वक्त ये क्यों खत्म नहीं किया गया? और दूसरी बात, सेनेट इलेक्शन में वाज़ेह अक्सरियत के बावजूद वो हार गए थे, जो अपोजिशन में आज की हुकूमत है पीडीएम, उसके पीछे कौन था? बुनियादी तौर पे मैं अपने इस नौजवान से और मीडिया के तमाम हजरात से माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे मेरे वकला ने कहा है कि किसी बात का जवाब न देना। इंशाअल्लाह ताला घंटा 2 घंटे के बाद जो भी बात करूंगा वो करूंगा, लेकिन आए मेरे हाथ के कम से कम ये निशानात देख लें, करीब करीब से आके देख लें, ताकि जिन मजिस्ट्रेट्स को, जिन डॉक्टरों को, ये तो पूरा मेरा जिस्म भरा हुआ है, लेकिन खाली इसको देख लें कि 15 दिन के बाद भी क्या ये निशानात, तशद्दुद के ये निशानात आपको नजर आ रहे हैं, मेरी कौम को नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? साहब आपने तो इंसाफ का मुतालबा कर दिया, बड़ी मेहरबानी।